नमस्कार। आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं जिसने सच में साइंस की दुनिया में भूचाल ला दिया था। एक ऐसा प्रयोग जिसने असलियत को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। मतलब हमारे आसपास की दुनिया, ये कुर्सी, ये मेज, ये सब कुछ ठोस कणों यानी पार्टिकल से ही तो बना है। पर क्या हो अगर असलियत इतनी सीधी साधी ना हो? क्या हो अगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली हो? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आइडिया से, एक ऐसे विचार से जो अपने समय में इतना रैडिकल था, इतना नया था कि लोग इसे पागलपन ही समझ बैठे थे। देखिए, बात यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट्स प्रकाश यानी लाइट को लेकर पहले से ही बड़े कंफ्यूज्ड थे। कभी तो लाइट एक लहर, एक वेव की तरह बर्ताव करती थी, जैसे तालाब में लहरें उठती हैं, बिल्कुल वैसे। और कभी वो एक छोटे से कण, एक पार्टिकल की तरह, जिसे फोटॉन कहते हैं। इसी दोहरे चरित्र को, इसी डबल रोल को डुअलिटी या द्वैतता कहा गया। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। साल था 1924 और लुई डी ब्रॉगली नाम के एक युवा फिजिसिस्ट ने एक हिम्मत भरा सवाल पूछा। उन्होंने सोचा कि अगर लाइट, जो एक वेव है, वो पार्टिकल बन सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन जैसा एक सॉलिड पार्टिकल, एक तरंग, एक वेव की तरह भी बर्ताव कर सकता है? अब ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचकर देखिए, एक ठोस कण, एक पार्टिकल, और वो एक तरंग की तरह बिहेव करे। इसे साबित करना तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। आखिर कोई इसे साबित भी कैसे करता? डी ब्रॉगली का आइडिया सिर्फ हवा में नहीं था। उन्होंने बाकायदा एक इक्वेशन दी थी, एक फॉर्मूला दिया था जो किसी भी चलते हुए पार्टिकल की एक खास वेवलेंथ की भविष्यवाणी कर सकता था। असली पहेली तो ये थी कि इतनी ज्यादा छोटी वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंट में देखा कैसे जाए, उसे नापा कैसे जाए। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी का, ये क्लासिकल फिजिक्स के सारे नियमों के एकदम खिलाफ जाता है। हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में क्या होता है? कोई चीज़ या तो एक जगह पर एक पार्टिकल होती है या फिर वो फैली हुई एक वेव होती है। वो एक साथ दोनों नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम की दुनिया में नियम ही अलग हैं। तो सवाल ये था कि साइंटिस्ट इस नामुमकिन सी दिखने वाली प्रॉब्लम को सुलझाएंगे कैसे? मजे की बात यह है कि जवाब एक ऐसी टेक्निक में छुपा था जिसे वो लोग पहले से ही जानते थे और इस्तेमाल कर रहे थे। साइंटिस्ट्स एक्सरे पर दशकों से काम कर रहे थे। उन्हें ये अच्छे से पता था कि जब एक्सरे, जो कि एक तरह की लाइट वेव ही है, उसे किसी क्रिस्टल पे डाला जाता है तो कुछ बहुत ही खास देखने को मिलता है। ये देखिए, यही है वो खास पैटर्न। एक्सरे जब क्रिस्टल के एटम से टकराती हैं तो वो एक खूबसूरत सिमेट्रिकल पैटर्न में बिखर जाती हैं। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये तब बनता है जब लहरें आपस में टकराती हैं, कुछ जगह जुड़कर मजबूत हो जाती हैं और कुछ जगह एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। और ऐसा पैटर्न सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही बना सकती हैं। ये उनका पक्का सबूत है, उनका सिग्नेचर है। और हाँ, ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है। इसकी बाकायदा भविष्यवाणी की जा सकती है एक नियम का इस्तेमाल करके, जिसे ब्रैग्स लॉ कहते हैं। ये नियम वेव की वेवलेंथ को क्रिस्टल के एटम्स के बीच की दूरी से जोड़ता है। मतलब ये एक जानी मानी और भरोसेमंद टेक्निक थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। साल 1927। दो अमेरिकी फिजिसिस्ट, क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर, इन्होंने फैसला किया कि डी ब्रॉगली के इस अजीबोगरीब आइडिया को अब टेस्ट करके ही रहेंगे। उनका प्लान एकदम सिंपल लेकिन बहुत शानदार था। उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन सच में वेव्स हैं, तो जब उन्हें क्रिस्टल पर फायर किया जाएगा तो उन्हें भी बिल्कुल एक्सरे की तरह ही एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना चाहिए। तो बस उन्होंने एक्सरे की जगह इलेक्ट्रॉन्स की बीम इस्तेमाल की। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था। स्टेप 1, एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम फायर की जाती है। स्टेप 2, ये बीम एक बिल्कुल शुद्ध निकल के क्रिस्टल से जाकर टकराती है। और स्टेप 3, एक डिटेक्टर जो घूम सकता है, वो अलग अलग एंगल्स पर ये मापता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ बिखर रहे हैं। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ नन्ही गोलियों की तरह होते तो क्या होता? वो क्रिस्टल से टकराकर बस हर तरफ रैंडमली बिखर जाते, जैसे आप किसी दीवार पर मुट्ठी भर कंकड़ फेंके। कोई खास पैटर्न नहीं बनता। लेकिन क्या डेविसन और जर्मर को यही दिखा? जो उन्हें मिला वो होश उड़ा देने वाला था।
उन्हें एक साफ सुथरा इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक्सरे से मिलता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने अपने नतीजों से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट की तो वो डी ब्रोगली की थ्योरी वाली भविष्यवाणी के एकदम करीब थी। डी ब्रोगली की भविष्यवाणी थी 1.67 एंगस्ट्रॉम और एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ निकली वो थी 1.65 एंगस्ट्रॉम, मतलब लगभग एकदम परफेक्ट। जैसा कि उस समय के पेपर्स में लिखा गया, ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच एक शानदार मेल था। ये कंफर्म हो चुका था, डी ब्रोगली बिल्कुल सही थे। तो इस खोज का आखिर मतलब क्या था? इसका असर इतना गहरा था कि इसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था। ये साबित हो चुका था कि ठोस पदार्थ यानी इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें भी तरंगों की तरह बर्ताव करती हैं। और ये खोज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, ये मॉडर्न साइंस का एक अहम हिस्सा बन गई। ये पदार्थ की वेव नेचर का पहला एक्सपेरिमेंटल सबूत था। इसने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, वो साइंस जो एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया को समझाती है। इसी खोज की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी बनी। और तो और आज भी एडवांस्ड प्रेशर सेंसर्स में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी दुनिया की बुनियाद, उसके सबसे छोटे हिस्से एक ही समय पर पार्टिकल भी हैं और वेव भी हैं, तो फिर हमारी इस असलियत का, इस रियलिटी का क्या मतलब है जिसे हम इतना ठोस और भरोसेमंद मानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं।